ITI विजन में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे सप्लीमेंट्री सिंबल के बारे में। सप्लीमेंट्री सिंबल का मतलब होता है, सप्लीमेंट्री का मतलब होता है पूरक, सिंबल का मतलब संकेत। पूरक संकेत के बारे में हम जानेंगे। तो बिना देर किए हुए हम आते हैं एक नंबर पे। एक नंबर सिंबल हमारा क्या कहता है, जो ड्राइंग शीट पर रिप्रेजेंट किया जाता है और उसी से हम उसे पहचानते हैं कि किस तरह का वेल्डिंग हुआ है। तो एक में क्या है कि वेल्ड ऑल अराउंड। तो वेल्ड ऑल अराउंड अगर ये सिंबल ड्राइंग शीट पर देखने को मिला है तो इस प्रकार हम ये समझेंगे कि वेल्ड ऑल अराउंड, यानी कि वेल्ड चारों तरफ होना है। इस प्रकार पहला जो सिंबल है ये क्या है, वेल्ड ऑल अराउंड का। अगला इरेक्शन वेल्डिंग। तो इरेक्शन वेल्डिंग में क्या है कि हम पहले बता चुके हैं कि ये रेफरेंस लाइन है और रेफरेंस लाइन पे ही सारा इन्फॉर्मेशन, मैक्सिमम वेल्डिंग का इन्फॉर्मेशन रेफरेंस लाइन पे होता है। और एरो लाइन क्या है, अप एंड डाउन के बारे में बताता है, कि बोथ साइड के बारे में बताता है कि ऊपर या नीचे वेल्ड किधर हुआ है, ये दिशा को दर्शाता है। तो इस प्रकार कैपिटल ई अगर लिखा हुआ है तो इस प्रकार का संकेत होगा कि ब्लैक स्पॉट पे कैपिटल ई इरेक्शन वेल्डिंग को प्रदर्शित करता है। असेंबली वेल्डिंग में देख रहे हैं कि असेंबली वेल्डिंग में भी रेफरेंस लाइन और एरो के मध्य क्या है कि कैपिटल ए अगर रिप्रेजेंट किया गया है तो इस प्रकार हम ये समझेंगे कि असेंबली वेल्डिंग है। ब्लैक स्पॉट और कैपिटल ए असेंबली वेल्डिंग का सिंबल है। उसके बाद कनकेव कंटूर के बारे में बताएं। कनकेव कंटूर का मतलब होता है जिसका ऊपरी सतह क्या है, गहरा हो। जिसका ऊपरी सतह क्या गहरा है, यानी कि वेल्डिंग बीड अगर बना है तो वेल्डिंग बीड गहरा हुआ है, जिसके कारण हम ये कहेंगे कि इस प्रकार का सिंबल अगर रिप्रेजेंट किया गया है ड्राइंग शीट पे तो ये फिलेट जॉइंट है। और फिलेट वेल्ड पे अगर ऊपरी सरफेस गहरा अगर दिखा रहा है ड्राइंग शीट पे तो ये हम समझेंगे कि क्या है, कि कनकेव कंटूर है। अगला में आते हैं फ्लैश बट कंटूर। तो ये फ्लैश बट कंटूर में ये जो सिंबल है स्क्वायर बट की तरह है, लेकिन क्या है कि ऊपर सिंबल नीचे भी सिंबल है। इस प्रकार एक लाइन खींचा गया है, डार्क लाइन खींचा गया है। इसे हम समझेंगे कि फ्लैश कंटूर है। उसके बाद अगला में आते हैं क्या, कनकेव कंटूर, कन्वेक्स कंटूर। कन्वेक्स का मतलब होता है जिसका ऊपरी सतह उठा हुआ हो, उसे हम क्या कहते हैं, कन्वेक्स कहते हैं। जिस प्रकार क्या है कि फिलेट वेल्ड में अगर वेल्डिंग क्या है कि वेल्डिंग बीड अगर उठा हुआ नज़र आता है तो ऐसे स्थिति में ड्राइंग शीट पर रिप्रेजेंट करने के लिए यही सिंबल प्रदर्शित करता है कि कन्वेक्स कंटूर है जिसका ऊपरी सतह उठा हुआ हो। उसके बाद मशीन फिनिश। मशीन फिनिश में है क्या कि रेफरेंस लाइन पे अगर ये साइन होते हुए अगर कैपिटल एम लिखा जाता है, एम से हम मशीन समझेंगे और मशीन फिनिश है, यानी कि जिस जॉब को बनाने जा रहे हैं उस पर मशीनिंग ऑपरेशन, मशीनिंग की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। इसी कारण से इस पे क्या है कि एम लिखा गया है कैपिटल में। तो इस प्रकार ड्राइंग शीट पर अगर ये इस प्रकार का सिंबल रिप्रेजेंट किया गया है तो हम ये समझेंगे कि मशीनिंग फिनिश किया गया है, यानी कि मशीनिंग ऑपरेशन जितना भी था वो पूरा हो चुका है। उसके बाद आगे आते हैं चिपिंग फिनिश। चिपिंग फिनिश। तो चिपिंग की आवश्यकता तब पड़ती है जब हम किसी भी मेटल पे हम क्या करते हैं, वेल्डिंग बीड बना लेते हैं तो उस पर जो स्लैग यानी फ्लक्स का जो अवशेष बच जाता है जिसे हम स्लैग कहते हैं, तो स्लैग को छुड़ाने के लिए हम क्या करते हैं, चिपिंग हैमर का इस्तेमाल करते हैं सारे स्लैग को हम हटाने के लिए। तो इस प्रकार अगर सी का सिंबल दिया गया है, कैपिटल दिया गया है, कैपिटल लेटर, तो इस प्रकार हम ये समझेंगे कि चिपिंग ऑपरेशन
फिनिश कर लिया गया है, यानी कि पूरा कर लिया गया है। अब इसे चिपिंग करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सिंबल ड्राइंग शीट पर रिप्रेजेंट करता है कि चिपिंग फिनिश, यानी कि चिपिंग की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। तो कैपिटल C यहाँ हम देख रहे हैं। उसके बाद आते हैं ग्राइंडिंग फिनिश। ग्राइंडिंग फिनिश कहने का मतलब है कि कभी कभी हम क्या करते हैं कि किसी भी जॉब को बनाते हैं, तैयार करते हैं, तो ऐसे स्थिति में होता क्या है कि ग्राइंडिंग की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि हाँ बहुत जगह हम देखते हैं कि रस्ट लगा हुआ रहता है, यानी कि जंग लगा हुआ रहता है। उसके बाद दूसरा क्या है कि कभी अनसरफेस रहता है, यानी कि उबड़ खाबड़ रहता है। ऐसे स्थिति में बिल्कुल प्लेन करने के लिए स्क्वायर को ट्राई स्क्वायर से हम जांच करके देखते हैं। तो जहाँ जहाँ हमारा कुछ मटेरियल क्या होता है, अनसरफेस रहता है, अनइवन रहता है, तो वैसी स्थिति में क्या करते हैं कि ग्राइंडिंग करके हम उसे क्या करते हैं, बिल्कुल प्लेन सरफेस बनाते हैं। तो इस प्रकार अगर ड्राइंग शीट पर इस तरह का साइन हो और कैपिटल G लिखा गया हो, तो ऐसे स्थिति में हम क्या कहेंगे, ग्राइंडिंग फिनिश कहेंगे, यानी कि ग्राइंडिंग की प्रक्रिया उस जॉब में कर लिया गया है, यानी कि वह ऑपरेशन पूरा हो चुका है, अब ग्राइंडिंग करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे स्थिति में ये कैपिटल G रिप्रेजेंट करता है ग्राइंडिंग फिनिश को। इस प्रकार सप्लीमेंट्री सिंबल जो है वो ड्राइंग शीट पर ये रिप्रेजेंट करता है इन सारे चीज़ों को। यहाँ हम सिंबल इधर भी हम पहचान सकते हैं। तो इसे जानना एक वेल्डर के लिए बहुत ही आवश्यक है। और साथ ही साथ ये सिंबल एग्ज़ाम में पूछा जाता है। एक सिंबल दे दिया जाता है और उसका 4 ऑप्शन में कौन सा होगा। अगर ये ऑप्शन, ये सिंबल दिया गया है और उसमें 1 2 3 4 अगर यहाँ तक दिया गया है ऑप्शन, A नंबर, B नंबर, C नंबर रिस्पेक्टिवली, इस तरह करके, तो हम क्या कहेंगे कि इरेक्शन वेल्डिंग तो नहीं होगा, असेंबली वेल्डिंग नहीं होगा, कनकेव कंटूर नहीं होगा। होगा क्या, तो देख रहे हैं कि ये इसके लिए है ही यहाँ। तो वेल्ड ऑल अराउंड का ये सिंबल है। ठीक इसी प्रकार बहुत सारे क्वेश्चन का हम सही आंसर दे सकेंगे जब हमारा ये सिंबल ठीक ठाक रहेगा। ऐसा नहीं है कि एक बार देख लेने से हमको सारा क्या है कि जितने भी सारे सिंबल है ये बिल्कुल दिमाग में आ जाता है, ऐसी बात नहीं है, बल्कि उसे गहरे तौर पे यानी कि ध्यानपूर्वक उसे याद रखने की ज़रूरत है। नहीं तो ऐसा होगा कि जो वेल्ड ऑल अराउंड है उसको इरेक्शन वेल्डिंग कह देंगे कभी, या असेंबली वेल्डिंग कहेंगे, या फिर फ्लैश कंटूर। इस प्रकार की गलतियां हो जाएगी। इस कारण से इसे बचने के लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले इसे ध्यानपूर्वक हम समझ लेते हैं और लगभग रिमेंबर जैसा हम कर लेते हैं, यानी कि याद हो जाए। ऐसी अवस्था में हम क्या करते हैं, इन सिंबलों को देखकर रिप्रेजेंट करने के लिए, किसी भी ड्राइंग शीट पर रिप्रेजेंट करने के लिए ये इन सिंबलों का जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।